अमोक जी, मेरा पहला सवाल है कि राम की कौन सी बात हर मनुष्य को सीखनी चाहिए जो कि एकदम मैंडेटरी है कि श्री या राम से सीखनी ही चाहिए। तो एक जो क्वालिटी है भगवान श्री राम में, वैसे तो अनंत क्वालिटीज हैं। रामायण के अंदर लिखा है कि इतनी क्वालिटीज हैं राम जी के अंदर जितनी की वेव्स होती हैं ओशन के ऊपर। दैट मींस काउंटलेस वेव्स आर देयर ऑन द ओशन। दैट मींस लॉर्ड राम आल्सो हैज गॉट काउंटलेस क्वालिटीज। बिल्कुल। पर एक क्वालिटी जो कि बहुत ही ज्यादा विजिबल होती है हम्म, थ्रू आउट हम्म, रामायण या रामचरितमानस में, वो ये है कि ना उनकी जो पर्सनल डीलिंग्स हैं सबके साथ। हम्म, यूजुअली लाइक देयर इज अ सेइंग दैट वी शुड लव पीपल एंड वी शुड यूज थिंग्स। Like in यस। this world we see that people love things and use people. तो जो लोगों को जो ट्रीट करना है उनका वो बहुत ही विशेष है। आप देखेंगे रामायण के अंदर जब भगवान श्री राम जाने वाले हैं तो ना अयोध्या श्री राम से बोलती है। अयोध्या राम से। राम से बोलती है कि ना आप जहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं ना, मैं भी अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। तो आप जंगल में जहाँ पर शिफ्ट होंगे ना, मैं अयोध्या भी वहीं शिफ्ट हो रही हूँ फिर। राम जी बोलते नहीं नहीं अयोध्या तुम ना यहीं पे रहो, मैं 14 साल के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा, तुम अयोध्या वासियों की सेवा करो। सो लॉर्ड राम इज ट्रीटिंग इवन अ प्लेस लाइक अ पर्सन। तो ये श्री राम की क्वालिटी है दैट ही इज सो पर्सनल इन हिज डीलिंग्स। ये भगवान की विशेषता है। ऑन द अदर हैंड रावण ही यूजेस पीपल लाइक थिंग। जैसे कि उसने मारीच को इस्तेमाल किया कि सीता मुझे चाहिए, मारीच मरेगा तो मरेगा, मुझको सीता मिलेगी। सो ही इज यूजिंग पीपल लाइक थिंग्स। लेकिन राम जी का जो व्यक्तित्व है ही इज इवन यूजिंग थिंग लाइक अ पर्सन, लाइक अ पीपल। तो ये व्यक्ति के साथ कितने व्यक्तिगत होंगे जब चीजों के साथ इतने व्यक्तिगत हैं, तो श्री राम फिर व्यक्तियों के साथ जो है उनके साथ कितने व्यक्तिगत होंगे। ये श्री राम की बड़ी खास बात है। और रामायण अगर हम देखें, वाल्मीकि रामायण, उसमें श्री राम इज द हीरो। लेकिन जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें ना राम जी के जो भक्त है ना, दे आर द हीरो। यानी कि उनके भक्तों में ही बड़ी सुंदरता है, जो लॉयल्टी है, पवित्रता है। जैसे कि रामचरितमानस के अंदर आता है कि किस तरह से हमेशा हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण जी जो है हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, और दोनों मिलकर के भरत जी की प्रशंसा करते हैं, और तीनों मिलकर के सीता जी की प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए ये जो बड़ा सुंदर एनवायरनमेंट है, जो भक्तों का जो आदान प्रदान है एक दूसरे को लेकर के, बिकॉज उनके रिश्तों का जो सेंटर है वो श्री राम है। इसीलिए रामायण के अंदर कितने सारे अगर उतार चढ़ाव भी हम देखते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर इस सारे उतार चढ़ाव में भी ना सारा कुछ कट जाता है, सारा कुछ बीत जाता है अच्छे से। रीजन बीइंग सबके रिलेशनशिप पे जो सेंटर है वो श्री राम है। जैसे कि माता सीता जो है वो अशोक वाटिका में, राइट। अशोक का मतलब होता है जहाँ शोक ना हो। लेकिन सीता मैया की जो सिचुएशन है वो तो बड़ी शोक भरी है। हाँ, त्रिजटा है सारे, और आसपास राक्षसियां हैं, बीच में रावण भी धमकाने के लिए आता है, सीता तो मेरी हो जा, कहीं भेस बदल के आता है, कभी धमकाता है, कभी प्यार से सब लगा रहा है। लेकिन ना सीता मैया की जो सिचुएशन है वो बड़ी शोक भरी है। लेकिन वाटिका का नाम तो शोक वाटिका होना चाहिए था, नाम है अशोक वाटिका। ऐसा क्यों? क्योंकि उस शोक की स्थिति में भी, यानी कि जो स्थिति है बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन वाली है, ऐसी सिचुएशन में भी जो है सीता मैया हमेशा श्री राम के बारे में सोच रही है। तो शोक की अवस्था भी अशोक अवस्था हो जाती है, यानी शोक वाटिका भी अशोक वाटिका हो जाएगी जब हम भगवान का स्मरण करेंगे। तो सीता मैया शी इज रिमेम्बरिंग। इस तरह से जब हनुमान जी आए हैं तो, और जब सीता मैया की उनके साथ कॉन्वर्सेशन है, बड़ी सुंदर कॉन्वर्सेशन है, तो जब हनुमान जी बड़े छोटे रूप में हैं तो उन्होंने कहा अरे इतने छोटे से व्यक्ति भला ये मेरी मदद क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अरे मैं राम जी का दास, मैं अभी आपको अपना दूसरा साइड दिखाता हूँ। तो राम 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 राम, हनुमान जी बड़े भी हो गए। तो उसके बाद सीता मैया ने पूछा हनुमान जी से कि ना आपका एक्चुअल साइज क्या है, वो वाला एक्चुअल साइज है या ये वाला एक्चुअल साइज है। तो हनुमान जी ने उसे बड़ी सुंदर बात बोली सीता मैया को, कहते मेरा एक्चुअल साइज तो छोटा ही है, लेकिन मैं श्री राम जी की सेवा के लिए कोई भी रूप ले लेता हूँ, यानी कितना भी साइज ले लेता हूँ। इसका मतलब है भक्त को, व्यक्ति को वैसे हम्बल होना चाहिए कि जी हमारे में वैसे तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आए तो हम कितनी भी जिम्मेदारी लेने के लिए, स्पेशली इन सर्विस ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, हम कितनी भी सेवा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो एक जगह पर ह्यूमिलिटी भी है, दूसरी जगह पे कॉन्फिडेंस भी है। तो हनुमान जी इज रिप्रेजेंटिंग दैट। जैसे एक समय राम जी ने बोला लक्ष्मण को, नहीं हनुमान जी को बोला, हनुमान जी को बोला कि ना हे हनुमान, तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। ठीक है। अब ये जब बात बोली तो वह तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, मैंने ये बात बोली हनुमान को कि ना तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो, तो इसमें आपको क्या कहना है। तो लक्ष्मण ने कहा वास्तव में प्रभु ये हनुमान जी से पूछा जब उन्होंने, तो हनुमान जी ने कहा वास्तव में ना प्रभु ये आपने लक्ष्मण जी का गुणगान ही किया। क्योंकि ना अगर कोई बोलता है कि ना आप मुझे इनसे ज्यादा प्यारे हो, यूजुअली हम कहते हैं तुम मुझको प्राणों से भी प्यारे हो, तो एक तरह से आपने ये बता दिया कि असल में लक्ष्मण जो है ना आपके प्राण है।
मैं जो है बाहर का व्यक्ति हूँ। तो अगर आपने मुझे बोला कि भाई आप तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, यानी कि लक्ष्मण आपके प्राण है वास्तव में। तो फिर उसके बाद फिर लक्ष्मण जी से पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ना वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा, हनुमान जी आपको प्यारे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो इतने समय तक भी मैं सेवा करने के बावजूद मैं सीता मैया का विश्वास नहीं जीत पाया, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत जीत लिया। और मैं वैसे अनंत शेष हूँ, अनंत शेष के ऊपर भगवान विष्णु विराजते हैं, तो ये बेसिकली लक्ष्मण है, लक्ष्मण के ऊपर राम जी विराजते हैं, इस तरह से। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वैसे मैं तो सिर्फ प्रभु को धारण करता हूँ, लेकिन हनुमान जी इतने महान हैं कि इन्होंने मेरे को भी धारण किया हुआ है, आपको भी धारण किया हुआ है, क्योंकि एक कंधे पे राम जी थे, एक कंधे पे लक्ष्मण जी थे। तो एक कंधे पे राम जी हैं और दूसरे कंधे पे वो जिन्होंने राम जी को धारण किया है, उनको भी धारण किया हुआ है। तो डबल धारण किया हुआ है इन्होंने। सो दैट वेज हनुमान जी इज अ बेटर डिवोटी। तो एक जो बड़ा सुंदर कल्चर आता है रामायण के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की प्रशंसा है, एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, बल्कि दूसरे की भक्ति देख करके व्यक्ति और खिल जाता है। इस संसार में लोग दुखी हैं ईर्ष्या के कारण, एनवी,